हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो एमपी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक, मतलब शुद्ध अर्धचालक तथा अशुद्ध अर्धचालक से क्या समझते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक से हम क्या समझते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं फ्रेंड। तो शुद्ध अर्धचालक मतलब वे अर्धचालक जिनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती हैं। शुद्ध अर्धचालक मतलब जिनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती हैं, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इनका संचालन केवल तापमान बढ़ाने पर होने वाली इलेक्ट्रॉन होल पर निर्भर करता है, ठीक है। इनका संचालन केवल तापमान बढ़ाने पर होने वाले होल पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, यह क्या है, शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है। इनकी चालकता कम होती है, इसलिए इन्हें उपयोगी बनाने के लिए इनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। फिर बात करते हैं अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालकों में किसी नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं। मतलब जब आप शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं या फिर नियत मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं तो वे अशुद्ध अर्धचालक हो जाते हैं, ठीक। शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, वे अर्धचालक जिनमें कोई भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, मतलब किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, उसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर होने वाले इलेक्ट्रॉन होल पर निर्भर करता था आपका, ठीक। अशुद्ध अर्धचालक क्या, तो जिन शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ मिला देने पर यह अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है, ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। इनकी चालकता अधिक होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं, इनकी चालकता अधिक होती है। एन टाइप और पी टाइप के प्रकार होते हैं, ठीक, इसके प्रकार, ठीक है। तो बात करते हैं हम अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और शुद्ध अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप। तो पी टाइप क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप। तो पी टाइप सबसे पहले तो इसमें अशुद्धता के रूप में बोरान या इंडियम जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम करते हैं। और एन टाइप क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक, तो इसमें अशुद्धता के रूप में फास्फोरस या आर्सेनिक जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसमें फास्फोरस या आर्सेनिक और उसमें क्या था, बोरान जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, अशुद्धता के रूप में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है, और वह क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब अशुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विशेषताएं बदल जाती हैं तापमान बढ़ाने से, ठीक है। ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे अधिक हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड का क्या होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पीएन जंक्शन डायोड, तो यह जो डायोड होता है, यह डायोड एक एन टाइप और एक पी टाइप के दोनों के अर्धचालकों को जोड़ने पर ही बनता है, परंतु यह किसी मतलब आधुनिक तकनीकों के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड एक अर्धचालक युक्ति है, ठीक है, मतलब यह एक अर्धचालक युक्ति या फिर यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं आप, जो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर बनाया जाता है। यह विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है। जो ये पीएन जंक्शन डायोड, मान लीजिए इस साइड आपका इस साइड पी जंक्शन है और इस साइड एन जंक्शन है, ठीक है। यह क्या करता है, यह विद्युत धारा को एक दिशा में बहने का, एक दिशा में फ्लो होने का अनुमति देता है, ठीक है, और इस साइड से नहीं जाएगा। जैसे आपके बाइक के टायर होते हैं, ठीक, उनमें जब आप हवा को डालते हैं, ठीक, उनमें भरते हैं तो वो वापस नहीं होता, क्यों, उसमें पीएन जंक्शन डायोड की तरह एक वाल लगा होता है, ठीक है, इसके कारण, ठीक है फ्रेंड्स। तो विद्युत धारा की दिशा में प्रभावित होने की अनुमति देते हैं, ठीक है। मुख्य कार्य तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का, ठीक है, स्विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑन ऑफ करने का, ठीक है, करने के लिए, फिर सिग्नल डिटेक्शन
तो रेडियो और अन्य संचालन प्रणालियों में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है।